जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ी जनौला, जिसको हम लोकोक्ति हाना के रूप में जानते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी में मुहावरा पढ़ते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में भी लोकोक्ति है, या फिर इसको हम जनौला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और ये वैसे प्रश्न है जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए हम आज का प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है, रानी कीरा होना। ठीक है, रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का मतलब होथे। पहला ऑप्शन है कीरा असन बेवार करना, रानी बन के तंगाना, रानी ला कीरा काटना, या लास्ट ऑप्शन है सुख सुविधा में पलना। ठीक है, तो जब भी आप ला इसे कुछ शब्द मिली तो ये मान लो कि वो रानी तो ओकर से कोई संबंध नहीं रही, है ना। जैसे लिखे कि रानी का कीड़ा होना, तो रानी से संबंधित उसमें लगभग नाम मात्र ही, कभी कभी 100 में 1% आपका आंसर सही होगा। लेकिन यदि रानी से कोई चीज लिखा हुआ है तो वो उसका गुण को लिया गया है, ना कि रानी से कोई संबंध होगा। जैसे रानी बन के तंगाना, तो ये भी क्योंकि रानी से सीधे सीधे ले लिया गया है, गलत होगा। रानी ला कीड़ा काटना, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो रानी कीड़ा होना का सही अर्थ है सुख सुविधा में पलना। अब देखिए, रानी किसको कहते हैं? राजा की पत्नी को रानी कहते हैं, और राजा के यहाँ ठाट बाट होता है, रुपया पैसा नौकर चाकर होते हैं, है ना। तो वो सुख में पलती है, इसीलिए रानी का कीड़ा होना का अर्थ हो जाएगा सुख सुविधा में पलना। याद रखिएगा, जब भी मुहावरे वाली बात आएगी तो सीधा सीधा अर्थ उसका नहीं निकलेगा, और सीधा सीधा अर्थ वाला उसका आंसर नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, अंडा बन मा बिर्रा बाग। ठीक है, अंडा बन मा बिर्रा बाग, हाना के सही अर्थ चुनाव। ये क्वेश्चन पूछे गए 2022 में सीजीपीएससी प्री के सी सेट में। ऑप्शन है अपन ला बड़े समझाना, जैसन राजा वैसन प्रजा, अंडा खा के बघवा ले डराना। तो ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ अंडा लिखा है, अंडा वाला बात होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा है बघवा, तो ये बघवा वाला भी नहीं होगा। एक ट्रिक मान लीजिए, है ना, बघवा ला आंखें दिखाना, तो बघवा इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इससे क्या हुआ है, अंडा बगमा बिर्रा, तो इसके वाक्यांश के जो अर्थ है उसके हिसाब से इसका अर्थ निकलेगा, ना कि शब्द का ज्यों करते हो। ठीक है, अपन ला बड़े समझना, या फिर जैसन राजा वैसन प्रजा। एक सही उत्तर है जैसन राजा वैसन प्रजा। अगला प्रश्न, एक ठन आमा के 100 लबेदा। एक ठन आमा के 100 लबेदा। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ शब्द आपको मैं बताते चलता हूँ। आमा का मतलब होता है आम, जो हम खाते हैं, है ना, गर्मी के दिनों में जो खाते हैं उसी आम की बात हो रही है। अब देख लिए, मांग ले ज्यादा पूर्ति होना। यहाँ पे लिखे कि एक ठन आम वाले 100 लबेदा, तब मांग ले ज्यादा पूर्ति हो नहीं सके, गलत है। एक के सामान के ज्यादा मांग, है ना, एक ठन आमा के 100 लबेदा, तो एक ठन सामान के अधिक मांग, ये आंसर सही है। अगला ऑप्शन देखिए, आमा के बगीचा में लबेदा बेचना, ये भी नहीं हो, मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आमा लिखा है तो आम से संबंधित इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका भावार्थ लिया जाता है, सेम सेम शब्द को नहीं लिया जाता है। समान अधिक होना, ये भी गलत है। अगला, पानी पीड़ा करना, इसका मतलब होते भोजन के लिए बुलाना। ठीक है, इसका सही आंसर है भोजन के लिए बुलाना। अब देखिए गलत कैसे होगा, तो पानी और पीड़ा तैयार करना, तो पानी से सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलेगा। पानी से पीड़ा धोना, ये भी गलत है। पानी में पीड़ा डुबोना, ये भी गलत है। कभी कभी सीधा मतलब इसका नहीं निकलेगा, इसका भावार्थ ही निकलेगा। आंखी उघरना, मुहावरे का अर्थ है सोकर उठना, सत्य को जानना, आंखें दुखना, या फिर आंसू आना। तो आंखी उघरना का अर्थ होता है सत्य को जानना। आंख से संबंधित कुछ भी आंसर इसमें नहीं आएगा। आंखी उघरने का मतलब है सत्य को जानना। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, तब तक उसका आंख नहीं उभरता, या फिर उसकी आंखी ओकर आंखी नहीं उभरे। अब ओकर आंखी उभरी से, है ना, राम के कारस्तानी ला देख के अब ओकर आंखी उभरी सकते। एक मतलब ये है कि सामने वाले की गलती ला देख के तब कहीं जाके वो सत्य ला जानी से। एक मतलब ये होता है। कानाफूसी करना, फुसूर 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 करना। कानाफूसी का मतलब होता है फुसूर फुसूर करना, इसका सही उत्तर है। खटिया उछलना,
खाट उल्टाना सीधा सीधा मतलब नहीं होगा, खाट बदलना सीधा सीधा मतलब नहीं होगा, या फिर काट उठाना। ये ऐसा ट्रिक है, आप लगभग यदि चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या फिर छत्तीसगढ़ी का हो, है ना, जब भी आपको जनौला होगा, लोकोक्ति होगा, कभी भी आपका सीधा सीधा मतलब वाला बात नहीं होगा, है ना। तो खाट खटिया उछलने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, ठीक है। खटिया उछलने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। जीव डारावन मुहावरे का अर्थ क्या है? जीव डारन, जीव डारन का मतलब क्या है? जीवदान, प्राण प्रतिष्ठा या फिर प्राणपन से। तो इसका आंसर होगा प्राणपन से। अब देखिए जीव डारन लिखा है तो जीवदान नहीं होगा, ठीक है। जीवन की आकांक्षा ये भी नहीं होगा। हमारे पास दो ही एक ऑप्शन बचता है, प्राण प्रतिष्ठा या फिर प्राण से। तो इसका सही उत्तर है प्राणपन से। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी के बहुत ज्यादा इज्जत करता है तब उसको हम कहते हैं जीव डारवन। जर बुताना, है ना, जर बुताना का अर्थ होता है क्रोध के मारे जलना, एकदम आग बबूला हो जाना। यदि कोई आदमी किसी की गलती को देखकर या फिर या किसी की गलती को देखकर जैसी बहुत आग बबूला हो जाता है तब उसको हम कहते हैं जर बुता जाना, ठीक है। अब देखिए बुता जाना, देखिए बुता जाना की लिखा गया है ठंडा पड़ जाना, ठीक है। एक शाब्दिक अर्थ निकलता है हमारा, बुताना का मतलब होता है जैसे आग बुताना मतलब आग को शांत करना। तो ये ठंडा पड़ना नहीं होगा, गुस्से का शांत होना नहीं होगा, जीवन शक्ति का कमजोर पड़ना ये भी नहीं होगा। लठर लैया करना मुहावरे का मतलब है लौठी पकड़ना, लाठी में मारना, लाठी चलाना या फिर बेकार घूमना, है ना। यदि आप गांव वाले तो आपको अच्छे से पता है कि आपके गांव वाले या फिर आपके घर वाले बोलते होंगे बेकार घूम रहा है मतलब लठर लठर घूमत है, मतलब जेकर पास कोई काम नहीं है वो लगत है लठर लैया करना या फिर बेकार घूमना। प्रस्तुत खाना किस अर्थ में बोला जाता है? उसका सही उत्तर लिखिए। तीन तिखार महाविचार, ठीक है। तीन तिखार महाविचार। अब तीन तिखार में पहला ऑप्शन देखिए, तीन लोगों से पूछना, तो यहाँ तीन सीधा सीधा शब्द ले लिया गया है, ये आंसर नहीं होगा। फैसले को टाल देना ये भी नहीं होगा। अंतिम निर्णय होता है, तीन तिखार का मतलब है अंतिम निर्णय, किन्हीं तीन चार लोग से पूछकर निर्णय लेने के काम को हम कहते हैं तीन तिखार महाविचार। अकेले किसी चीज को निर्णय न लेकर एक कमेटी बनाकर या फिर कुछ लोग आपस में मिलकर जो निर्णय लेते हैं उसको कहा जाता है तीन तिखार महाविचार। प्रस्तुत खाना किस बात का संकेत है? सही उत्तर लिखे। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवा गए चारों कोना, ठीक है। अब देखिए फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवा गए चारों कोना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका किस्मत खराब है, मान लीजिए उसके पास ना तो धन है, ना दौलत है, ना तो लोग उसके मित्र है, ना कोई उसके घर वाला भी छोड़ के चले गए हैं, उसके साथ और अधिक समय खराब चलना, है ना। तो कहते हैं अभागे को सहारा न मिलना, ठीक है। उसके पास वैसे भी कोई नहीं था, साथ में उसका समय भी खराब चल रहा है, तो ऐसे चीज को कहा जाता है फूठा करम के फूठा दोना, पेज कमा के जारो कोना। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो अभागे हैं, जिनका किस्मत ही ठीक नहीं है, जीवन में उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है और उनको खराब चीज मिल जाना, इसके लिए भी हम फूठा करम के फूठा दोना, पेज गवा के चारों कोना, जनौला या फिर लोकोक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अभागे को सहारा ना होना। अब यहाँ लिखा है निशक्त होना, लापरवाह होना, अंधा होना, गलत है। एक दौड़ी में हाकत है, हाना के मतलब का है। एक दौरी में हाकत है का मतलब होते नीक और खीर ला बरोबर मारना। नीक और खीक, नीक मतलब अच्छा, खीक मतलब या फिर जो बुरा है, उन सभी के लिए एक ही आपका समान होना चाहिए। जो लोग अच्छे हैं या फिर जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम नहीं करते, जो काम जो है जो अच्छे हैं बुरे हैं, तो उन सभी के लिए अपने मन में समान भाव रखना, इसको कहते हैं एक दौरी में हाकत है, ठीक है। इसको ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अनुभवी होना बर छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। चूंदी करियाना, चूड़ी झड़ना, है ना, चूंदी कटवाना या फिर चूंदी पकना। तो ये सबको पता है कि जब बोलते हैं कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि अगर बाल पक गया मतलब वो अनुभवी व्यक्ति है। दूसरी बात, पहली का जो समय था, अभी तो वातावरण खराब हो चुका है, तो
पहले एक निश्चित उम्र ढलने के बाद व्यक्ति का बाल पकता था। आज बाल पकना और बाल झड़ना एक मामूली बात है, लेकिन पहले क्या होता था, एक निश्चित उम्र 40 या 55-50 के आसपास बाल पकना शुरू होते थे। इसका मतलब वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देखा है, उसके पास बहुत अनुभव है, इसीलिए कहते थे कि चूंदी पाकना। तो अनुभवी होने का मतलब है चूंदी पाकना। अगला, पथरा के बूता और कोदो के बनी। सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। पथरा, ठीक है, पथरा का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और बूता, ठीक है, बूता का मतलब होता है काम या फिर कार्य, ये कार्य, ठीक है। औ का मतलब होता है और, या कुछ कुछ चीजें जान लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत हो जाए। और मतलब और कोदो एक खाने का फसल है ना, जैसे धान है वैसे कोदो। और बनी का मतलब समझ लीजिए, बनी का मतलब होता है मेहनताना या फिर रुपया पैसा या फिर आपकी सैलरी, है ना। इसको मैं मेहनताना ही लिख देता हूँ, मेहनताना, या फिर इंग्लिश में कहें तो ये सैलरी है, ठीक है। अब देखिए, पथरा के बूता मतलब बहुत हार्ड काम, और कोदो की बनी मतलब एकदम सामान्य से कम मजदूरी, ठीक है। अब मैं जब भी बताया हूं कि पथरा सीधा सीधा आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, तो पथरा इसमें आ गया, पथरा में कोदो उगाना गलत बात है। पथरीला भूया कभी नहीं आएगा। कठिन मेहनत के काम मजदूरी मतलब कठिन कार्य और उसका कम मजदूरी मिलना। कोदो खा के पथरा फोड़ना, ये भी नहीं होगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको लोकोक्ति होगा, चाहे वो हिंदी में हो, छत्तीसगढ़ी में हो या फिर इंग्लिश में हो, उसका सीधा सीधा मतलब कभी भी नहीं होगा, है ना। उसका एक भावार्थ के हिसाब से आंसर आता है। 36 का संबंध होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पहले जो हिंदी में हम 36 कुछ इस प्रकार से लिखते थे, ये 3 है और ये 6 है ना। तो इसमें कोई संबंध दिख रहा है क्या? बिल्कुल संबंध है। इसको बोलते थे ना 36 का आंकड़ा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये वही है, किसी तरह का संबंध ना होना, ये हमारा सही उत्तर है, किसी तरह का संबंध ना होना। ओरी के पानी बेरडी नहीं चढ़े, सॉरी, ओरिया के पानी बरेंडी नहीं चढ़े, ओरिया के पानी बरेंडी नहीं चढ़े। अब इसका कुछ मतलब देख लीजिए, ये बरेंडी का मतलब क्या होता है? बरेंडी का मतलब होता है उच्च स्थान या फिर ऊंचा स्थान, बरेंडी मतलब, है ना। मान लेता हूँ ये हमारा फ्लोर है, तो और ये अगर ये दीवार है तो इसको हम कहेंगे बरेंडी, दीवार के ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे बरेंडी, मतलब बेस से ऊंचा वाले स्थान को हम बरेंडी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि नहीं होने वाला कार्य, जो नीचे का जो पानी, जैसे ये फ्लोर का पानी कभी भी स्वतः यहाँ पे नहीं चढ़ पाएगा बरेंडी ऊपर में, मतलब नहीं होने वाला कार्य। उन्नति नहीं होना गलत है, नहर का पानी और गरीब व्यक्ति, ये सब गलत है। इस राज्य का मुहावरा है अधर्मा फटना का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है, अधर्मा फटना का मतलब होता है वज्रपात। क्या होता है? वज्रपात। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। नाक लेसवाना, क्या कहा मैंने? नाक लेसवाना। तो कभी भी इसका अर्थ आपके नाक से तो नहीं होगा, यदि कोई ऑप्शन में तो उसको काट दीजिए, है ना। सबसे पहले नाक का मतलब समझ लिए। नाक का मतलब होता है आपका, तो नाक तो सीधे ही हिंदी शब्द है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया नोज, ये नोज, ठीक है। तो नाक का कभी भी नाक सीधा सीधा शब्द नहीं आएगा, ये गलत है। खराब संबंध, अपमान होना या फिर नथनी पहनना, ये भी गलत है। खराब संबंध भी गलत है। नाक लेसवाना का मतलब होता है अपमान होना, ठीक है, या फिर नाक नीचे करना, ये उसका अर्थ निकलेगा अपमान होना या फिर अपमानित होना। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। करलई माता, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। करलई माता, करलई माता। अब इसका आंसर क्या होगा? हाथ में लाई होना, हाथ में पट्टी मिलाना, अत्यंत कष्ट में, बर्तन में टीन की कलई कराना, ठीक है, बर्तन में टीन की कलई कराना। तो इसका उत्तर होता है अत्यंत कष्ट, करलई माता। इसका मतलब होता है अत्यंत कष्ट। कई बार आप एग्जाम में देखोगे तो करलई आप कलाई से ले लोगे तो कलाई कभी भी नहीं होगा, है ना। ये माँ से मिट्टी नहीं हो पाएगा और बर्तन भी नहीं होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, दाई दादा के आँखी, है ना। अब यहाँ रिक्त स्थान है, आँखी की जगह आपको लिखना है फूटना, चूमना, देखना और गिरना।
जब घर में बच्चे जवान हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, फिर भी माता पिता उसके शादी को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या फिर उनकी शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, तब छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि दाई दादा के आंखी फूटना। इसका मतलब ये है कि जवान बच्चे घर में है और माता पिता को उसकी ब्याह शादी का कोई भी संसो फिक्र नहीं है या फिर कोई भी उनका कोई मतलब नहीं है दाई दादा, बोला कहते हैं आंखी फूटना। या फिर यदि किसी घर में जो मुखिया है, यदि वो किसी कार्य को अनदेखा करते हैं, है ना, किसी गलत को अनदेखा करते हैं, किसी गलत कार्य को अनदेखा करते हैं, तब भी ये चीज हम अप्लाई करते हैं इस कहावत को कि दाई दादा के आंखी फूटना। घर में बैठकर व्यर्थ समय गंवाने के लिए छत्तीसगढ़ी में मुहावरा है अंडा फाटना, अंडा पारना, अंडा सेना। ठीक है, अभी अंडा सेना वाला बात कहाँ से आया होगा आपको पता है, जो मुर्गी है अपने अंडे से बच्चे निकालने के लिए कुछ दिनों तक उस अंडे पर बैठती है, उसी को कहते हैं अंडा सेना। मतलब कुछ काम नहीं कर रही है तो उसी से एक मुहावरा लिया गया है, यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, समय व्यर्थ गंवा रहे हो, तो उसके लिए एक शाब्दिक अर्थ निकल के आता है अंडा सेना। छत्तीसगढ़ी मुहावरा को पूरा करें। गरुआ के पूछी, ये पूछी है ना, ये गरुआ का पूछी लिखा है, तो गरुआ के पूछी सुहाना, छुआना, देखना या फिर बांधना। तो गरुआ के पूछी छुआना, लोग क्या है जो गाय गरुआ है उसका कसम खाते हैं, तो इसी को कहा गया है कि गरुआ का पूछी सुहाना। तो गरुआ के पूछी सुहाने का या फिर छुआने का अर्थ होता है कसम खाना, कसम खाना। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कसम खाना। अच्छे से लिखूंगा तो फिर इससे लिखाएगा कसम खाना। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी मुहावरे के रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। 12 के 16 खाना पीना या फिर गुठियाना। 12 के 16 खाना नहीं होगा, पीना नहीं होगा, बजाना भी नहीं होगा, तो 12 के 16 गुठियाना होता है। मतलब कम सुनकर अधिक बोलना या फिर किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। 12 के 16 होने का मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसको हम कहते हैं 12 के 16 गुठियाना। अब ये देखिए यहाँ पे जो गुठियाना का अर्थ होता है बोलना या फिर बात करना, है ना। जो गुठियाना है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा बात करना। छत्तीसगढ़ी कहावत में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देह धंधाए मांगे बर। ठीक है, देह धंधाए मांगे बर, देह धंधाए मांगे बर। अब इसका मीनिंग क्या होगा, फिर इसका छत्तीसगढ़ी का रिक्त स्थान में क्या आएगा, मोती, सोना, पीतल या फिर सेंदूर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेंदूर। ठीक है, देह धंधवाए मांगे बर सेंदूर, ऑप्शन उत्तर होगा हमारा सेंदूर। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, पूरा मुहावरा है देह धंधा, इसका अर्थ होता है पात्रता से ज्यादा मांग कर। ठीक है, पात्रता से ज्यादा मांग करना। कब बबा मरही तक कब चुरही, है ना, कब बबा मरही तक कब बरा चुरही। इस लोकोक्ति का सही विकल्प क्या है ना। पितृपक्ष नहीं आएगा, दसगात्र नहीं आएगा, अंतिम संस्कार नहीं आएगा, यदि इसके आसपास का कोई भी आपको मतलब मिला तो नहीं आने वाला है ना। तो कार्य की अनिश्चितता, इसका मतलब यह है कि आपको कार्य करना है, कार्य के फिक्स नहीं है कि कब होगा क्या होगा, बस अब ये सोच रहे हैं कि कब बबा मरी तो कब लाड़ू चूरी या फिर कब बड़ा चूरी, मतलब कब समय आएगा तो कब हम उसको करेंगे, या फिर ऐसे इस प्रकार की कोई अर्थ निकलता है कार्य की अनिश्चितता में। मतलब ये जब भी आप देखिए पहले गांव में होता था क्या था, जब कुछ कार्यक्रम होता था तभी कुछ खाने पीने की चीजें बनती थी, है ना। जब कुछ घर में कुछ कार्यक्रम होता था तब हमको कुछ अच्छे अच्छे खाने को चीज मिले, जैसे बड़ा है, भजिया है, लाड़ू, सुहारी, ऐसा। इसलिए उस समय के लोगों ने ये कहावत बनाया था कि कब बबा मरी तो कब बड़ा चूरी। दही के भोरहा में, ठीक है, दही के भोरहा खाली स्थान कहावत के स्थान पर पूर्ति कीजिए। तो दही के भोरहा में मही पिया गलत,
बाड़ी खाएं गलत, नून खाएं गलत, कपसा खाएं। ठीक है, अब देखिए कपसा का मतलब होता है कपास। ठीक है, अब यहाँ दो सिमिलरिटी आपको देखिएगी। दही भी आपका सफेद कलर का होता है और जो कपास है ये भी आपके व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो दही के भोरा में देखिए, अब भोरा का मतलब भी जान लीजिए। भोरा का मतलब होता है भूल से, ठीक है, या फिर बाय मिस्टेक इसको बोलते हैं। भोरा का मतलब भूल से या फिर बाय मिस्टेक। तो दही भी सफेद होता है और कपसा भी सफेद होता है। तो दही के भोरा में कपसल खाने और कपसा खाने एक हानिकारक चीज है। कपसा मतलब कपास, तो कपास खाना एक हानिकारक चीज है। अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कोयला होना, कुचई कांदा होना, कुरिया धरना, कोदो धरना। तो इसका मुहावरे का अर्थ है कुरिया धरना। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कुरिया धरना या फिर खटिया धरना। कभी कभी इसके लिए आपको एक शब्द और मिलेगा, खटिया धरना। ठीक है, खटिया धरना भी इस मुहावरे को सार्थक करता है, कुरिया धरना। धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ बताइए। विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना या फिर अपमानित करना। ये छत्तीसगढ़ी ये लोकोक्ति है। धर के उसन्ना, है ना, तो विनाश करना नहीं होगा, दंडित करना। यदि कोई भी बच्चा गलती करता है तो उसकी माँ कहती है कि धर के उसन दे, मतलब इसको दंडित करो, मारो या पीटो जो भी करना है पर इसको दंडित करो। तो धर के उसन्ना का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है दंडित करना। समाप्त नहीं होगा, अपमानित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। राजा नल ला विपरीत परिस त भूंजे मछली खाली स्थान में कुदिस। ठीक है, राजा राजा नल ला विपरीत परिस त भूंजे मछली खाली स्थान में कुदिस। अब इसका उत्तर बताइए, इसका मतलब क्या होगा। इसका उत्तर है हमारा डी, दरहा में कुदिस। दरहा। ठीक है, राजा नल ला विपरीत परिस त भुंजे मछली दरहा मा कुदिस। अब कुछ कुछ मतलब जान लीजिए। दरहा का मतलब होता है गड्ढा और कुदिस का मतलब होता है कूदना, कूदना। ठीक है, कूदना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पूरे वीडियो आप देख लिए होंगे। यदि चैनल कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।